जय गुरु जी, जय संगत जी। आज सुबह के 11:13 हुए हैं। आज जुलाई की 29 तारीख है। मैं विपिन जी और सौम्या जी के प्लेटफॉर्म पर अपना सपोज टू बी अमृत वेले का सत्संग, बट आई वॉज सो इन्वॉल्व इन द किचन कि टाइम का पता ही नहीं चला। सो विपिन जी, जो भी आप ठीक समझें, इसको अमृत वेले में डालना है या संध्या वेले में डालना है, जिसमें भी डालना है आप डाल देना। ये सत्संग, आई एम सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी, बट मेरे हाथ में कुछ नहीं था, मैं लेट हो गई बहुत ज़्यादा। सो ये कहते हुए मैं आपको आज मंगलवार है, मेरे हनुमान जी का दिन। सो सब मंगल ही मंगल होगा। मैं आपसे गुरु जी का सत्संग शेयर कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। हे मेरे मालिक, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि धन्यवाद, हार्दिक आशीर्वाद और रहमत के लिए, और एक और दिन नया दिखाने के लिए। महाराज, कल मैं आपके बहुत सारे सत्संग पढ़ रही थी और आपके ऐसे ऐसे सत्संग भी थे जिसमें आपने बताने की कोशिश की है कि वी आर विक्टिम ऑफ वॉट ऑल। गुरु जी, वो तो मैं शुरू से ही जानती हूँ, क्योंकि ये चीज़ तो मुझे तभी थोड़ा माथा ठनक गया था, बिकॉज एट द टाइम ऑफ आवर मैरिज, उसी टाइम इन लोगों ने कमेंट पास किया था कि इसको तो हम सड़क पे ला के छोड़ेंगे। दिस वॉज द स्टेटमेंट दे मेड, which I found very odd, but I didn't give it much thought। मैंने कहा ऐसे ही बोल दिया होगा, but मुझे ये नहीं पता था कि they are so mentally unsound people कि इतने साल निकल गए और constantly they've been a nuisance in our marriage, there is no doubt about it। पर इस उम्र में आके भी जब भगवान का नाम लेते हैं लोग, ये लोग अभी भी इन चीज़ों में पड़े, और बहनी खास तौर पे, दे ऑल हैव हैड देयर प्राइम टाइम और अपना पूरा जीवन जी चुके हैं। दे आर इन द 80s and 90s। पर अब ये मैं तो अब क्या कह सकती हूँ इसके बारे में, आप जानी जाने प्रभु आप ही, और आप इमोशंस को और फीलिंग्स को अच्छी तरह समझते हैं। आप जैसा लविंग फादर जिसकी ज़िंदगी में हो, मैंने कभी इतना इसीलिए सीरियसली लिया नहीं, क्योंकि मुझे हमेशा ये फीलिंग थी कि मेरे बैकग्राउंड में कोई ना कोई ऐसी चीज़ है जो मुझे सपोर्ट कर रही है। सो गुरुजी महाराज, आप हमेशा से ही मेरी ज़िंदगी में रहे हैं, बेशक अनअनाउंस्ड, बट डेफिनेटली यू वर ऑलवेज देयर। आपने बड़ी बड़ी चीज़ों से बचाया मेरे को, और मैं अभी भी यही सोचती हूँ कि आप अब जो भी करेंगे मुझे मंजूर है, और आई हैव फुल फेथ इन यू एंड आई ट्रस्ट यू टोटली। सो गुरुजी महाराज, मैं तो आप पे छोड़ रही हूँ। हाँ, एक मेरे को बात की बड़ी फिक्र रहती है अपने स्पेशली छोटे बेटे के बारे में। इन्होंने उसको बांध रखा है चारों तरफ से ताकि ये आगे ना बढ़े, बिकॉज माई ओल्डर सन हैज़ डन एक्सट्रीमली वेल। उसको तो ऑफ रोड कर दिया इन्होंने, आप जानते ही हो। मैं नहीं चाहती मेरे बच्चों का स्वास्थ्य खराब हो या उनके जीवन पर कोई ऐसी विपदा आए। आई वॉन्ट देम टू हैव अ नॉर्मल हैप्पी लाइफ। और मेरे छोटे बेटा इज़ समवट लाइक माई हस्बैंड ओनली, ज़िद्दी है, लेकिन वो उसको आपको सेव करना पड़ेगा। ही इज़ प्लानिंग टू lend a chunk to my husband of money to buy a flat. Please don't let that happen, because my husband, I've seen all his life he has been dominated by all these people, being the youngest। और जब भी हमने कोई बड़ा कदम लेने की कोशिश की आफ्टर रिटायरमेंट, they all have always घेराउड हिम, और वो पैसे जहाँ अनडिज़र्विंग लोगों के को दिए गए हैं ज़बरदस्ती।
मैं नहीं चाहती मेरे बच्चे के हार्ड अर्न मनी ऐसे गुम जाए जैसे पहले पैसे गए हैं। तो मेरी आपसे इतनी रिक्वेस्ट है महाराज कि ऐसा कोई भी जान या माल का मेरे दोनों बेटों को कोई नुकसान ना हो। मेरा यही अरदास है आपके सामने महाराज, बिकॉज दे हैव स्पेशली यंगर वन हैज़ बीन स्ट्रगलिंग। जब भी इन्होंने बड़े बेटे को अच्छा करते देखा उन्होंने इसको बांध दिया हुआ, जो कि आप भी जानते हो, आपने भी बोला था। सो ये सब खुलासे आपको मालूम है। आप कहते भी हैं कि मैं हरदम उन दोनों के साथ हूँ। तो प्रभु बस अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें इन पे। हर एक माँ का तो यही मन करता है बच्चे खुश रहें। सो आई वॉन्ट देम टू बी हेल्दी, हैप्पी एंड सेल्फ सफिशेंट। सो ये आप देख लो, मुझे अपने हस्बैंड पे भी तरस तो आता है, बिकॉज बीइंग द यंगेस्ट ही हैज़ नेवर हैड द फ्रीडम टू लीड लाइफ एज ही वांटेड टू, क्योंकि उनको भी वशीकरण कर रखा कह रहे और बड़ा ज़बरदस्त कर रखा। तो वो आप ही ये चीज़ें आप चाहें तो वो मिटा सकते हैं, क्योंकि आपकी मर्ज़ी के बिना तो कुछ भी नहीं हो सकता ना महाराज। तो जो आप जैसा ठीक समझें, बाकी कर्मों की भी बात है। तो जो आप सही समझें, जो सबके लिए ठीक हो, सूटेबल हो, वही कीजिएगा। ये कहते हुए और आपका जो जिस शिद्दत से यू आर फॉलोइंग माई केस, आई एम रियली टच्ड। उसके लिए अनंतम 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 शुक्राना मेरे मालिक, तहे दिल से शुक्राना प्रभु। मैं बस यही, यू आर द ओनली सपोर्ट आई हैव, दैट्स इट। सो ये कहते हुए और आपका मंत्र जाप करते हुए आपसे विदा लेती हूँ। आई एम सो सॉरी, आज बहुत ही लेट हो गई मैं, लेकिन मैं किचन में बिज़ी हो गई थी। सो कोई बात नहीं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। हे मेरे मालिका, आपकी सदा 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 ही जय हो। जिस समझदारी से आप इमोशंस को समझते हैं और जिस तरीके से आप समझाते हैं महाराज, इट इज़ रियली इनक्रेडिबल। मतलब कि आप इतनी समझदारी में बातें करते हैं कि लगता ही नहीं कि हम भगवान से बात कर रहे हैं। आप, इट लुक्स एज दो माई ओन फादर इज सिटिंग एंड एडवाइजिंग। सो थैंक यू सो वेरी मच गुरु जी महाराज, थैंक यू सो मच। मैं शाम को संध्या वेले, कल का भी मिस हो गया मेरा, ऐसी कोशिश करूँगी, क्योंकि नुकसान तो मेरा ही होता है महाराज। सो शुक्राना शुक्राना शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। हे प्रभु, आपकी सदा ही जय हो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी सभी साथ संगत जी को जय गुरु जी, जय गुरु जी विपिन अंकल जी और सौम्या आंटी जी को जय गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी सुनीता कलकत्ता से बोल रही हूँ और ये मेरा अमृत वेले का शुक्राना सेशन है। अभी समय हो रहा है 6:43 और आज का तारीख है 29 जुलाई 2025 और आज का दिन है मंगलवार। तो मेरे प्यारे बजरंगबली जी का बार और मेरे प्यारे गुरुपा का बार, मेरे संकट मोचन बाबा का बार। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी और सभी संगत परिवार को आज नाग पंचमी की शुभ मंगल कामनाएं। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना मेरे बाबा, कोटि कोटि शुक्राना। आपके श्री पावन मंत्र का जाप करते हुए ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा 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 ही सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। फिर से एक नया सवेरा, रिम झिम फुहारों वाला सावन की हरियाली वाली सुबह देने के लिए अनंतम शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम शुक्राना। श्री हनुमान जी का झंडा लहराता हुआ दिखलाना, अनंतम शुक्राना बाबा, अनंतम शुक्राना।
सावन की रिमझिम फुहार में ये सुबह सुबह अपने छत पे आई हूँ बाबा आपको शुक्राना करने के लिए। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना बाबा, कोटि कोटि शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। एक नया सवेरा दिखलाने के लिए शुक्राना बाबा, फिर से एक सुबह की नई शुरुआत कराने का शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना बाबा। मेरे पूरे परिवार के तरफ से आपको नतमस्तक होकर के अनंतम शुक्राना करती हूँ बाबा। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। हर दिन का शुक्राना, हर रात का शुक्राना, हर वेले का शुक्राना, हर क्षण का शुक्राना, हर पल का शुक्राना बाबा, हर सांस का शुक्राना। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना बाबा, लख लख वाली का शुक्राना। आपकी ये सुबह सुबह जो ब्लेसिंग्स रिमझिम फुहारों की तरह आ रही है बाबा, उसके लिए अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। और बाबा आज मंगलवार है, श्री हनुमान बाबा जी का वार है, और आज शुभ नागपंचमी भी है बाबा। तो आप हमारा हाथ पकड़ के सारा काम जैसे करवा देते हैं गुरुजी महाराज। मेरे प्यारे बाबा, मेरा आज का दिनचर्या आपके श्री चरणों में साझा करती हूँ। आप इसे सफल बनाएं मेरे बाबा। गुरुजी महाराज, आपने जैसे मेरा हर दिन सफल बनाते हैं, हर दिन शुभता से भरा रहता है मेरा बाबा, उसी तरह से आज का दिन भी सफल मंगल बनाए बाबा। मंगल ही मंगल बनाए बाबा, हमारे जीवन में कभी भी मंगल ही मंगल के सिवाय और कुछ ना हो मेरे बाबा। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। देखिए रिमझिम बारिश में एक प्यारा सा कबूतर ऊपर से मुझे देख रहा है। गुरुजी महाराज, अनंतम शुक्राना बाबा, कोटि कोटि शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा, मेरे प्यारे गुरु का अनंतम शुक्राना। मेरे पूरे परिवार की तरफ से, मेरे दोनों बच्चों की तरफ से, मेरे हस्बैंड अंकल की तरफ से अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा, अनंतम शुक्राना। लव यू गुरुपा। इतनी ब्लेसिंग्स और इतना प्यारा सुबह दिखलाने के लिए बाबा, हमारे हर पल रहने का शुक्राना, हमारा साथ देने का शुक्राना, हमें साथ लेके चलने का शुक्राना बाबा, अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और आप इसी तरह से हमें अपने मुट्ठी भर संगत में रखें, अपने चरणों में जगा दे बाबा। हम सभी की जो भी गलतियां हैं उसे माफ़ करें गुरुजी महाराज, और हमें अपना नादान बच्चा समझ के प्यार करें मेरे बाबा। हमें हमें इसी तरह से हमेशा ब्लेस करते रहें। आपके प्यार और आपके ब्लेसिंग्स और आपकी कृपा दृष्टि हमारे पूरे परिवार पर इसी तरह से आता रहे बाबा। आपके हर एक चीज़ का शुक्राना देने का बाबा, जो आपने दिया उसका शुक्राना, जो आपने नहीं दिया उसका भी शुक्राना, जो आप देंगे उसका भी शुक्राना बाबा, हर सांस का शुक्राना बाबा, अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपके श्री चरणों में नतमस्तक होकर शुक्राना करते हुए बाबा, अभी आज मैं आपसे विदा लेती हूँ। फिर से आऊँगी संध्या वेले के शुक्राना सत्संग में मेरे दाता। तब तक के लिए मुझे आशीर्वाद और अपनी कृपा दृष्टि के घेरे में रखे, अपनी सुरक्षा कवच के घेरे में रखे, हमारे पूरे परिवार को बाबा। हमारा पूरा परिवार आपको नतमस्तक होकर के शुक्राना करता है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा 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 ही सहाय। और मैं अपना ये अमृत वेले का शुक्राना सत्संग विपिन अंकल जी और सौम्या आंटी जी के चैनल के माध्यम से साझा कर रही हूँ। तो गुरुजी महाराज, आप उनको भी बहुत बहुत मंगल मंगल ही मंगल करें उनके जीवन में भी, और उन्हें बहुत ब्लेस कर दे बाबा, उनके पूरे टीम को ब्लेस कर दे। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना बाबा। हम सभी संगत परिवार को खुशियाँ और ब्लेसिंग्स दे बाबा, और अपनी कृपा दृष्टि के घेरे में रखें बाबा। नानक नाम चढ़ती कला तेरे बहाने सर्वदा भला, नानक नाम चढ़ती कला तेरे बहाने सर्वदा भला। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा, कोटि कोटि शुक्राना। श्री सत्य नाम वाहे गुरु, श्री सत्य नाम वाहे गुरु, वाहे गुरु जी की खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना बाबा। आज सुबह मैंने जब फ़ोन खोला था, तो आज सुबह सुबह मुझे वाहे गुरु जी के दरबार का दर्शन भी हुआ है बाबा। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हमारे ऊपर इतनी ब्लेसिंग्स और इतनी कृपा बरसाने के लिए बाबा, हम आपका अनंतम शुक्राना करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा।
जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, हमारे पूरे परिवार की तरफ से और पूरी संगत परिवार की तरफ से भी आपको शुक्राना बाबा, अनंतम शुक्राना। हमारे पूरे मैके वाले परिवार की तरफ से भी शुक्राना, हमारे जो ससुराल वाले हैं बाबा उनकी तरफ से भी आपको बहुत बहुत शुक्राना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय जय गुरु जी। जय जय गुरु जी। धन धन गुरु जी। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटम कोटि शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। जय जय गुरु जी। जय जय मेरे गुरु जी की जय जय जय। गुरु जी आपके चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम है, कोटि कोटि दंडवत प्रणाम है। नया दिन दिखाने का शुक्राना, रात शांति से निकालने का शुक्राना गुरु जी। हर पल का, हर दात का, हर श्वास का शुक्राना गुरु जी। गुरु जी अच्छे अच्छे वचन पढ़ाने का, अच्छी अच्छी बातें, ज्ञान की बातें सिखाने का शुक्राना गुरु जी। कृपा करो गुरु जी, ऐसे ही कृपा करते रहो, हमें सद्बुद्धि देते रहो, हमें सद्मार्ग पे चलाते रहो, हम अज्ञानियों को ज्ञान देते रहो। जो भी हम भूल चूक गलतियाँ कर रहे हैं उनको क्षमा करके हमें सत्य के मार्ग पे, सद्मार्ग पे चलाना सिखाओ गुरु जी। जय जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी मैं आपकी प्यारी बेटी देहरादून से आज 29 जुलाई का अपना शुक्राना सत्संग नाग पंचमी के दिन, हनुमान जी के दिन कर रही हूँ। गुरु जी आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि हनुमान रूप में, शंकर भोले के रूप में आकर समस्त परिवार की सबके संकटों को दूर करो, सब पर कृपा दृष्टि बनाओ। जिन जिन पर भी विपदा आई हुई है गुरु जी, उन सब की विपदाओं को, उनकी परेशानियों को दूर करो। हर बेटी के घर में सुख शांति बनाओ, उनके प्रेम संबंध और एकता को बढ़ाओ, उनके परिवार में खुशियाँ बनी रहें गुरु जी। सबको सबके संकटों से मुक्त करो गुरु जी, सबको सबके संकटों से मुक्त करो गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। विपिन जी, सौम्या जी, जय गुरु जी। प्यारी संगत जी, सबको नाग पंचमी की बहुत बहुत बधाई हो। शिव जी आकर सब पर कृपा करें, भोले भंडारी जी आकर गुरु जी के रूप में सब पर कृपा करें, क्योंकि हमारे गुरु महाराज ही हैं जो हर रूप में आकर हमारी रक्षा करते हैं, हम पर कृपा करते हैं और हमारे अंग संग रहते हैं। गुरु जी आज मंगलवार के दिन, हनुमान वीर जी के दिन, एक छोटा सा संकट मोचन का पाठ आपके चरणों में समर्पित करती हूँ, हनुमान जी के चरणों में समर्पित करती हूँ। उसको बोलने में, करने में कोई भी भूल चूक त्रुटि हो उसे क्षमा करना, क्षमा करना, क्षमा करना गुरु जी। संकट मोचन। बाल समय रवि बख्श लियो, तब तीनों लोक भयो अंधियारो, ताहि सुत्रास भयो जग को, यह संकट काहू सुजात न टारो। देवन आनि करी विनती, तब छाड़ी दियो रवि कष्ट निवारो, को नहीं जानत है जग में, कपि संकट मोचन नाम तिहारो, को नहीं जानत है जग में, कपि संकट मोचन नाम तिहारो। बालिक त्रास कपीस बसै, गिर जात महाप्रभु पंथ निहारो, चौकी महामुन साप दियो, तब चाहिए कौन विचार विचारो, कै दुज रूप लिवाए महाप्रभु, सो तुम दास के शोक निवारो, को नहीं जानत है जग में, कपि संकट मोचन नाम तिहारो, को नहीं जानत है जग में, कपि संकट मोचन नाम तिहारो। अंगद के संग लेन गए सिय, खोज कपीसिय बैन उचारो, जीवत ना बचियों हम सोजू, बिना सुध लाए इया पग धारो, हेरि थके तट सिंधु सभय, तब लाए सिया सुधि प्राण उबारो, को नहीं जानत है जग में, कपि संकट मोचन नाम तिहारो, रावण त्रास दई सिय को, सब राक्षस सो कई शोक निवारो, ताहि समय हनुमान महाप्रभु जाए, महारजनी चर मारो, चाहत सिय अशोक सो आग सो, दे प्रभु मुद्रिका शोक निवारो, को नहीं जानत है जग में, कपि संकट मोचन नाम तिहारो, को नहीं जानत है जग में, कपि संकट मोचन नाम तिहारो। बाण लग्यो उर लक्ष्मण के, तुम प्राण तजे सुत रावण मारो,
लै गए बै सुजेन समेत, तबे गिर द्रोण सुपीर उपारो, आनि सजीवन हाथ दियो, तब लक्ष्मण के तुम प्राण उबारो। को नहीं जानत है जग में, कपि संकट मोचन नाम तिहारो। को नहीं जानत है जग में, कपि संकट मोचन नाम तिहारो। रावण युद्ध यजान कियो, तब नाग की पास सबे सिर डालो। श्री रघुनाथ समेत सबे दिल मोह आनि खगेश, तबे रावण युद्ध अजान कियो, तब नाग की पास सबे सिर डारो। श्री रघुनाथ समेत सबे दिल मोह भयो, यह संकट भारो। आनि खगेश तबे हनुमान जी, बंधन काट सुत्रास निवारो। को नहीं जानत है जग में, कपि संकट मोचन नाम तिहारो। बंधु समेत जबे अहि रावण, लै रघुनाथ पताल सिधारो। देवई पूजी भली विधि सो बलि देव, समय मिली मंत्र विचारो। जाए सहाय भयो तब ही अहि रावण, सैन्य समेत सहारो। को नहीं जानत है जग में, कपि संकट मोचन नाम तिहारो। काज किए बड़ देवन के, तुम वीर महाप्रभु पंथ निहारो। चौकी महामुन साप दियो, तब कौन चाहियो का कौन सो संकट मोर गरीब को जो तुम सो नहीं जात है टारो। काज किए बड़ देवन के, तुम वीर महाप्रभु देख विचारो। कौन सो संकट मोर गरीब को, जो तुम सो नहीं जात है टारो। बेगी हरो हनुमान महाप्रभु, जो कछु संकट होए हमारो। बेगी हरो हनुमान महाप्रभु, जो कछु संकट होए हमारो। बेगी हरो हनुमान महाप्रभु, जो कछु संकट होए हमारो। लाल देह लालील से, अधर लाल लंगूर, बच देह दानव दलन। जय 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 कपिसूर, सिया बलराम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजर बिहारी। जय सिया राम जय जय सिया राम। जय हनुमान जय जय हनुमान। दीन दयाल विरत संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम जय जय सिया राम। जय हनुमान जय जय हनुमान। बजरंग बाण। निश्चय प्रेम प्रतीत ते, विनय करे सन्मान। तेहि के कारज सकल शुभ, सिद्ध करे हनुमान। जय हनुमंत संत हितकारी, सुन लीजे प्रभु अरज हमारी। जन के काज विलंब न कीजे, आतुर दोरि महा सुख दीजे। जैसे कूद सिंधु बहि पारा, सुरसा बदन पैठ विस्तारा। आगे जाए लंकनी रोका, मारे लात गए सुरलोका। जाए विभीषण को सुख दीना, सीता निरखी परम पद लीना। बाग उजारु सिंधु मह बोरा, अति आतुर यम कातर तोरा। अक्षय कुमार को मारी सहारा, लूम लपेट लंक को जारा। लाह समान लंक जरि गई, जय 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 धुनि सुरपुर में भई। अब विलंब कही कारण स्वामी, कृपा करो और अंतर्यामी। जय जय लक्ष्मण प्राण के दाता, आतुर होय दुख करो निपाता। जय गिरधर जय जय सुख सागर, सम सुर समरू समरथ भटनागर। ओम हनु हनु हनुमंत हठीला, बैरे बार मारु वज्र के कीले। गदा बजले बैरे मारो, महाराज प्रभुदास उबारो। ओंकार महावीर दावो, बज्र गदा हनु विलंब न लावो। ओम ह्रीं ह्रीं हनुमंत कपीसा, ओम होम हुम हनु उर्शीसा। सत्य होय हरु सत्य पाए के, राम दूत धरु मारु धाय के। जय 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 हनु अमंत अगाधा, दुख पावत जन के अपराधा। पूजा जब तब ने बिच अचारा, नहीं जानत कछु दास तुम्हारा। वन उपवन गिर माही, तुमरे बल हम डरपत नाई। पाई परो कर जोर मनावो, यह अवसर अब के गोरावो। जय अंजन कुमार बलवंता, शंकर सुवन वीर हनुमंता। बदन कराल काल कुल घालक, राम सहाय सदा प्रतिपालक। भूत प्रेत पिशाच निशाचर, अग्नि बेताल कारी मारी मर। इनो मार तो सपत राम की, राखुनाथ मर जाद नाम की। जनक सुता हरिदास कहावो, ताकी शपथ विलंब न लावो। जय 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 धुनि होतु आकाशा, सुमरत हो दुसा दुख नाशा। चरण शरण कर जोड़ी मनावो, यह अवसर अब के गोरावो।
अठु अठु चल तोई राम दुहाई, पाए परो कर जोर मनाई। ओम चम चम च चपल चनंता, ओम हनु 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 हनुमंत हनुमंता। ओम हाँ हाक दे चंचल ओस संपराने कलदल। अपने जन को तुरंत उबारो, सुमरत होए आनंद हमारो। यह बजरंग बाण जो मारे, ताई कहो फिर कौन उबारे। पाठ करे बजरंग बाण की, हनुमत रक्षा करे प्राण की। यह बजरंग बाण जो जापे, ते भूत प्रेत सब कापे। धूप दे जपे हमेशा, ताके तन नहीं रहे कलेशा। धूप दीप जो और जपे हमेशा, ताके तन न रहे कलेशा। प्रेम पतिते कभी भजे, सदा धरे उर ध्यान। तेहि के कारज सकल शुभ, सिद्ध करो हनुमान। सिया बल राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। पवन सुत हनुमान की जय। हनुमान जी की आरती। आरती कीजिए हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। आरती कीजिए हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। जाके बैल से बिगिर बर कापे, रोग दोष जाके निकट न झाके। अंजनी पुत्र महाबलदाई, संतन के प्रभु सदा सहाय। देवीरा रघुनाथ पठाए, लंका जारि सिया सुध लाए। लंका सुकोट समुद्र सिखाई, जात पवन सुत बार न लाई। लंका जारि असुर सहारे, सिया राम जी के काज सवारे। लक्ष्मण मूर्छित पड़े सकारे, लाए सजीवन प्राण उबारे। बैठी पताल तोरी जमकारे, अहि रावण की भुजा उखारे। बाएं भुजा सुरधर मारे, दहनी भुजा संत जन तारे। सुर नर मुन जन आरती उतारे, जय 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 हनुमान उचारे। कंचन थार कपूर लुछाई, आरती करत अंजना माई। जो हनुमान जी की आरती गावे, बसी बैकुंठ परम पद पावे। आरती कीजिए हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। आरती कीजिए हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। बोल सिया बल रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजर बिहारी। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय हनुमान जय जय हनुमान। दीन दयाल बिरद संभारी, हरो नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय हनुमान जय जय हनुमान। ओम नमो भगवते हनुमते नमः। 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 जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। पवन सुत हनुमान की जय, बजरंग बली की जय, मेरे हनुमान जन्म सशक्तिमान कपा निधान की जय। सिया बलराम चंद्र की जय, मेरे गुरु महाराज की जय। बोल गुरु महाराज की जय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी जो भी कुछ आप हमें करवाना चाहते हो वही वही हम कर पाते हैं। जिस दिन जिस चीज़ की आप प्रेरणा देते हो वही पाठ हो पाता है। गुरु जी सब आप ही करने कराने वाले हो। आज हनुमान वीर के वार पर मंगलवार के दिन आपने जो ये छोटा सा संकट मोचन बजरंग बाण का पाठ कराया, उसका अनंतम शुक्राना है। गुरु जी आपसे कर जोड़ कर विनती है कि आप हनुमान जी के रूप में, राम जी के रूप में आकर हमेशा हमें कृतार्थ करें, हमें सद्बुद्धि दें, हमारे परिवार की रक्षा करें। चारों तरफ से हमें हर संकट से, हर मुसीबत से, हर बुरी नज़र से, हर ब्लैक मैजिक से बचाएं। अपना रक्षा कवच सदा हमारे साथ बनाए रखें। सबके अंग संग सहाय रहें, सबको सद्बुद्धि दें, सबको सद्मार्ग पे चलाएं। गुरु जी हर संकट से, हर कष्ट से, हर बुरे विचार से, हर बुरे काम से, हर
हर बुरी संगत से बचाएं सबको, सबको सद्मार्ग पे चलाएं, सबको सद्मार्ग पे चलाएं, सबके घर में खुशियाँ भरें गुरु जी। संसार पर जो विपदाएं आई हुई हैं, जो कष्ट आए हुए हैं लोगों पर, उन्हें दूर करें, सबकी भूल चूक गलतियों को क्षमा करें, इंसान इंसान से प्यार करे, वैर भावना, राग द्वेष की भावना सबके मन से निकल जाए गुरु जी। सब आपस में प्रेम से, सद्भाव से, त्याग के साथ रहें, एक दूसरे के प्रति प्रेम, त्याग और समर्पण की भावना हो गुरु जी। सबको सेवा सिमरन सत्संग की दात बख्शो गुरु जी, सबको सेवा सिमरन सत्संग की दात बख्शो, सबको सेवा सिमरन सत्संग की दात बख्शो गुरु जी, सबको सद्बुद्धि दो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना 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 गुरु जी। गुरु जी, आज आपकी बेटी का यह सत्संग थोड़ा सा लेट हो गया करने में। आज मैं 11:09 पर यह अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ गुरु जी। बस घर गृहस्थी के कामों में फंस जाते हैं, कुछ ऐसी प्रेरणा करा दो कि मैं अमृत वेले में ही शुक्राना सत्संग शेयर कर पाया करूँ। मुझे उस टाइम की दात बख्शो गुरु जी, क्योंकि बाद में घर गृहस्थी के कामों में मन उलझ जाता है। और जैसा कि आपने कल भी वचन पढ़ाए कि पहले परिवार है, परिवार की जिम्मेदारी पूरी करना हमारा पहला कर्तव्य है। तो गुरु जी, वो भी हम ही को देखना है। सबको नाश्ता खाना देने के बाद ही फ्री हो पाते हैं, तभी माइंड सेट हो पाता है कुछ करने के लिए। तो गुरु जी, इसलिए यदि अमृत वेला में करा दोगे तो बस वो वेला तो हमारे अपने लिए होता है। उस समय सब सो रहे होते हैं, हम आराम से शांति से आपके साथ बातें कर सकते हैं, आपकी भक्ति कर सकते हैं और आपका सिमरन कर सकते हैं। गुरु जी, ऐसी कृपा करो कि मैं अमृत वेला कर पाऊँ और आपको अपने सत्संग, अपनी भक्ति शेयर कर पाऊँ। जय गुरु जी। जय गुरु जी शुक्राना संगत जी, जय गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना संगत जी। मैं गुरु जी की बेटी नेहा बोल रही हूँ बहादुरगढ़ से। संगत जी, आज तारीख है 29 जुलाई और अभी टाइम हो रहा है 1:33 दोपहर के। तो संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। संगत जी, मैं पहले मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग विपिन अंकल और सौम्या आंटी जी के प्लेटफॉर्म पे के साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो सबसे पहले उनका शुक्राना करूँगी कि आप मेरा सत्संग जल्द से जल्द शेयर करते हैं, तो इसका बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना विपिन अंकल जी, सौम्या आंटी जी। तो मैं अपना सत्संग शुरू करती हूँ। संगत जी, आज तो वैसे ये हुआ कि मुझे गुरु जी के मैसेजेस आते हैं कि तू बस शुक्राना कर। मैं बीच में संगत जी बिल्कुल भी पता नहीं क्या हुआ था कि बस मैं मंत्र जाप करती थी, ना ही गुरु जी के सत्संग में सुन पाती थी, ना ही शुक्राना कर पाती थी, बस ऐसे सत्संग शेयर नहीं कर पाती थी। लेकिन अब धीरे धीरे जैसे जैसे मुझे गुरु जी आदेश दे रहे हैं, मैं गुरु जी को पूरा करने की कोशिश कर रही हूँ, उनकी बातें मानने की कोशिश कर रही हूँ। तो जितना मुझसे हो सकता है मैं उतना शुक्राना सत्संग शेयर करूँगी। और ऐसा भी नहीं है संगत जी कि कुछ गुरुजी चमत्कार दिखा नहीं रहे हैं। मेरी लाइफ में रोज़ एक चमत्कार हो रहा है, रोज़ कुछ ना कुछ हो रहा है। संगत जी, मुझे गुरुजी का आदेश, एक मैसेज आया था कुछ टाइम पहले कि बेटा तेरे ऊपर राहु काल का वो हो रहा है, प्रभाव पड़ रहा है। 21 दिन तक मुझे गुरुजी का आदेश था कि मैं सिर्फ मुल्तानी मिट्टी से नहाऊं, साबुन ना लगाऊं, मैं सिर्फ मुल्तानी मिट्टी से नहाऊं। तो संगत जी, मैंने कुछ टाइम ये करके किया था, 10-15 दिन मैंने किए थे और तब ठीक भी था। बट संगत जी, मतलब कि मेरा सब सही भी था, ठीक था। तो मुल्तानी मिट्टी ख़त्म हो गई तो उसके बाद मैंने सोचा कि चलो छोड़ो, क्या हो रहा है, क्योंकि मुझे पता नहीं था कि क्या प्रभाव पड़ रहा है। क्योंकि मुसीबत आने से पहले ही मुझे गुरुपा ने मुझे आगाह कर दिया था और मैंने वो उपाय करना शुरू कर दिया था, तो मुझे पता नहीं था। तो संगत जी, मैंने 2-3 दिन से मुल्तानी मिट्टी से नहाना बंद कर दिया। मैंने फिर से साबुन स्टार्ट कर दिया है और 2-3 दिन से ही मेरी
हालत ऐसी हो रही है, इतनी ज़्यादा मुझे बॉडी पेन हो रहा है, नेगेटिविटी आ रही है, मैं बस रोए जा रही हूँ। मेरा हेडेक, सर में दर्द हुए जा रहा है, मेरा कोई भी काम नहीं हो रहा है। घर पे मतलब कि लड़ाई का माहौल बन रहा है। हालांकि मैं चुप हूँ, मैं गुरुजी का मंत्र जाप कर रही हूँ, लेकिन संगत जी घर पे लड़ाई का माहौल बन रहा है, फिर भी मैं चुप हो जाती हूँ। सुन के मैं बहुत ज़्यादा सुन रही हूँ घर वालों से। तो कहीं ना कहीं तो गुरुपा मुझे माफ़ कर दीजिए कि मैंने ये उपाय बीच में छोड़ दिया है, और मैं फिर से ये उपाय शुरू करूँगी मुल्तानी मिट्टी से नहाने के लिए। तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, हमें ऐसे ही बचाए रखने के लिए। ये तो हमारी ही भूल होती है संगत जी कि हम गुरुपा के बताए हुए आदेश पे पूरा नहीं चल पाते हैं। तो गुरुपा मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहती हूँ, मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ कि अब से मैं फिर से मुल्तानी मिट्टी से नहाना शुरू करूँगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, हर पल आपका शुक्राना। संगत जी आज एक और मेरे साथ ये हुआ है कि गुरुपा ने मेरा कल भी कष्ट काटा था, आज भी कष्ट काटा है। कल जुलाई 28 जुलाई था, और कल ये हुआ था कि मैं अपने ब्रदर के साथ कुछ सामान लेने गई हुई थी स्कूटी पे। तो जैसे ही मैं घर से बाहर अपने ब्रदर के साथ गई थी, वैसे ही मेरी मदर को यहाँ पे बेचैनी हो रही थी। उनके मन में ऐसे आ रहा था कि मेरा और मेरे ब्रदर का एक्सीडेंट हो जाएगा। और संगत जी मुझे लग भी रहा था, क्योंकि कल मेरी हालत बहुत ख़राब हो रखी थी, बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो रखी थी। तो आते टाइम क्या हुआ, जो इतना बड़ा कष्ट था हमारे पर, मेरी मदर पे आ रहा था कि मेरा और मेरे ब्रदर का एक्सीडेंट हो जाएगा, तो इतना बड़ा कष्ट था संगत जी कि स्कूटी पर से मेरे ब्रदर का फ़ोन गिर गया मेरे हाथों से। वो फ़ोन बस ज़रा सा टच हुआ और टूट गया। तो इसके लिए भी गुरुपा का मैं बहुत शुक्राना करना चाहती हूँ कि उन्होंने हमारा जो भी कष्ट था वो बस एक फ़ोन तोड़ के ही काट दिया। बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। अब इससे ज़्यादा मैं और क्या ही कहूँ कि संगत जी गुरुपा मेरी इतनी रक्षा करते हैं, हमें इतना संभालते हैं। आज भी संगत जी जब मैं मंदिर में पूजा करने गई थी सुबह 29 जुलाई को, सुबह सुबह जब मैं पूजा करने गई थी, तो जिस मंदिर में जाना था वो मंदिर बंद हो गया था। संगत जी मुझे सुबह सुबह उठने में इतनी प्रॉब्लम हो रही थी, मेरी हालत इतनी ख़राब हो गई है कि मेरा सर बहुत ज़्यादा पेन कर रहा है, मेरी बॉडी पेन कर रही है, मेरी आंखें पेन कर रही है। बट गुरुपा की मर्ज़ी, ये पता नहीं कौन से मेरे कर्म काट रहे हैं, मेरे कष्ट काट रहे हैं। तो गुरुपा मैं ये नहीं कहूँगी कि मेरे साथ क्यों हो रहा है, बल्कि मैं ये कहूँगी कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप बस इतने में ही मेरा कष्ट काट रहे हैं। तो मैं पूजा करके जब भोलेनाथ जी की नागपंचमी की पूजा करके जब मैं आ रही थी, स्कूटी मेरे पापा चला रहे थे, तो रास्ते में मुझे एक मरा हुआ चूहा दिखा। तो भोलेनाथ, गुरुपा, बाबा, आपका बहुत बहुत शुक्राना कि आपने मेरा कष्ट कटवा दिया। मुझे ऐसे लगा कि मेरा कष्ट काट दिया है, और मुझे ब्लेसिंग्स भी मिली 777 की, 2-3 बार 777 की ब्लेसिंग मिली, 777 की ब्लेसिंग मिली। तो गुरुपा हमेशा ऐसे ही अंग संग रहना, ऐसे ही साथ रहिए, ऐसे ही मुझे संभाल के रखिए, ऐसे ही मुझे अपने चरणों में सेवा में लगाए रखिएगा। बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु मालिक, मेरे गुरुपा 2-3 दिन से बहुत ज़्यादा मेरी हालत ख़राब हो रही है। मैं कुछ भी, मेरी बॉडी कर नहीं पा रही है, मेरी बॉडी बहुत पेन कर रही है, मेरा जो सर है वो बहुत ज़्यादा हैवी हो रहा है, और मेरी आंखें बहुत ज़्यादा पेन कर रही है। मैं ना ही सो पा रही हूँ, ना ही बैठ पा रही हूँ, बहुत ज़्यादा मुझे पता नहीं क्यों क्या हो रहा है। तो गुरुपा मेरे कष्ट आप काट रहे हैं, तो बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना कि आपने मुझे ये सब सहन करने की ताकत दी है।
ये सब मैं सहन कर पा रही हूँ गुरुपा आपकी वजह से। आपने मुझे इतना ताकतवर बना दिया है कि ये सब मैं सहन कर पा रही हूँ। तो बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, हर पल आपका शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। बस ये मंत्र ही मेरे लिए एक मूल आधार बन चुका है। यही एक चीज़ है, यही एक डोरी है जो मुझे डूबने से बचाता है। तो उसके लिए बहुत शुक्राना मेरे गुरु मालिक, अनंतम अनंतम शुक्राना। जितना आपका शुक्राना करूं, जितना आपका शुक्रिया अदा करूं कम है। मैं बस ये चाहती हूँ गुरुपा कि ऐसे ही चाहे दुख हो सुख हो, आप अपने चरणों में लगाए रहिएगा। ऐसे ही हमें प्यार करते रहिएगा, सबको प्यार करिए गुरुपा, सबको संभालिए, सबके परिवार है, सबको आप भक्ति के भाव में, भक्ति के रास्ते पे लेके चलिए मेरे गुरु मालिक। कभी मेरे दिलो दिमाग में कोई गलत चीज़ ना आ पाए, कभी मैं गलत रास्ते पे ना चलूँ मेरे गुरु मालिक, बस इतना कृपा कीजिएगा। संगत जी, यही मैं अपना शुक्राना सत्संग ख़त्म करती हूँ, पूर्ण विराम देती हूँ। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, हर पल आपका शुक्राना, हर घड़ी आपका शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे गुरुपा, गुड मॉर्निंग। शुक्राना बाबा, मुझे सुबह उठाने के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मेरे प्यारे गुरुपा, मैं आपकी बेटी हेमा कैलिफोर्निया से बोल रही हूँ और यहाँ पर सुबह के 5:03 हुए हैं गुरु जी। आज मंगलवार का दिन है और तारीख है 29 जुलाई। शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा, आज के इस पावन दिन के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरु जी। मेरे प्यारे गुरुपा, अभी मेरे मन में एक गाना, एक शब्द बजा था, जिसके सिर पर तू स्वामी, सो दुख कैसा पावे। जिसके सिर पर तू स्वामी, सो दुख कैसा पावे। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मेरे प्यारे गुरुपा, सारी संगत परिवार को मेरा प्यार भरा जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हमारे प्यारे विपिन अंकल जी, इन सौम्या आंटी जी को मेरा प्यार भरा जय गुरु जी। उनकी पूरी टीम को मेरा प्यार भरा जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरे प्यारे गुरुपा, आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन है। चरण स्पर्श मेरे प्यारे गुरु जी, शुक्राना बाबा। अपने चरणों में बिठाने के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं आपका पावन मंत्र जाप करती हूँ गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मेरे प्यारे गुरुपा, मैंने शिव महापुराण से 2 अध्याय पढ़े थे, जिसमें कि पार्वती जी और शिव जी भगवान मिलते हैं और शिव जी भगवान पार्वती जी की ब्राह्मण के रूप में आकर परीक्षा लेते हैं। उसके बाद शिव जी भगवान उनको बता देते हैं पार्वती जी को कि मैं ही शिव हूँ। उसके बाद का अध्याय है
29वां अध्याय शिव पार्वती संवाद। तृतीय पार्वती खंड का। मेरे प्यारे गुरुपा, आगे की कथा में क्या होता है सुनते हैं। शिव पार्वती संवाद। नारद जी बोले, हे ब्रह्मा जी, इसके आगे क्या हुआ? पार्वती जी के उस यश का वर्णन कीजिए, उसे सुनने की बड़ी इच्छा है। ब्रह्मा जी बोले, हे द्विज, जब परमात्मा शिव ने ऐसा कहा तब उनके वचनों को सुन और आनंददायक स्वरूप को देखकर पार्वती जी अत्यंत प्रसन्न हुई और अपने पास में बैठे हुए शिव जी को विस्फारित नेत्रों से देखती हुई शंकर से प्रेम पूर्वक बोली, हे देवेश, आप मेरे स्वामी हैं। क्या आपने जिस हठ से दक्ष का यज्ञ विध्वंस किया था वह बात भुला दी है? हे देवेश, आप वही हैं और मैं भी वही हूँ। अब देवताओं की कार्य सिद्धि के लिए, जो कि तारकासुर से दुखित हैं, मैं मैना में उत्पन्न हुई हूँ। हे महेशान, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं, दयालु हैं, तो मेरा यह वचन पूर्ण कीजिए कि आप मेरे पति हो। अब मैं आपकी आज्ञा से पिता के घर जाती हूँ। वहाँ से आपका विशुद्ध यश प्रसिद्ध किया जाएगा। हे नाथ, उसके लिए आप मेरे पिता हिमाचल के पास जाइए, और आप तो लीला विशारद हैं, इसलिए भिक्षु होकर मेरे पिता से मुझे मांग लीजिए। संसार में अपने यश की प्रसिद्धि के लिए आप ऐसा ही कीजिए, जिसमें मेरे पिता का गृहस्थ कर्म को तो सुफल हो। मेरे पिता आपके वाक्यों को अवश्य सफल करेंगे। पहले जब मैं दक्ष के यहाँ पैदा हुई थी, तब मेरे पिता ने शास्त्रोक्त विधि से आपको कन्यादान नहीं दिया था। उन्होंने ग्रहों का पूजन नहीं किया था, जिससे वह विवाह सछिद्र ही रहा। हे महादेव जी, अब देवताओं के कार्य के लिए आप मेरा शुद्ध रीति से विवाह कीजिए, जिससे मेरे पिता को भी ज्ञात हो जाए कि मेरी पुत्री ने अच्छी तपस्या की है। ब्रह्मा जी कहते हैं कि पार्वती जी के इन वाक्यों को सुनकर शिव जी प्रसन्न हो गिरिजा से बोले कि हे महाशक्ति, मैं भी यही चाहता हूँ कि अब यथोचित मांगलिक कार्य होवे। यद्यपि मैं सर्वथा ही स्वतंत्र हूँ, तथापि तुमने मुझे परतंत्र कर दिया है, क्योंकि सब कुछ करने वाली महामाया प्रकृति तुम ही हो। तुमने ही इस सारे जगत को मायामय किया है। हम ही और तुम ही ने तो गुण और कार्य के भेद से संसार का प्रादुर्भाव किया है। परंतु हे शैलजे, मैं हिमालय न जाऊंगा और न भिक्षुक होकर तुम्हारे पिता से तुम्हारी याचना ही करूंगा, क्योंकि याचना करने से तो कैसा भी महापुरुष क्यों न हो, लघु हो जाता है। ऐसी स्थिति में तुम ही कहो कि मैं क्या करूं। तब शंकर को प्रणाम कर पार्वती जी इस प्रकार भक्ति पूर्वक बोली कि हे शंकर जी, आपको मेरा वाक्य प्रयत्न पूर्वक करना चाहिए। आप मुझे मेरे पिता से मांगकर मुझे सौभाग्य दीजिए। मैं आपकी भक्त हूँ और जन्म जन्म में आपकी पत्नी हूँ, इसलिए आप मुझ पर इतनी तो अवश्य ही कृपा कीजिए। अधिक क्या कहूँ, हे सर्वज्ञ, मैं आपके प्रभाव को जानती हूँ। मेरे लिए आप यह अद्भुत लीला कीजिए और लोक में अपना ऐसा यश
विस्तृत कीजिए, जिसे जानकर संसारी जन शीघ्र ही संसार सागर से पार हो जाएं। हे नारद, इस प्रकार कहकर पार्वती जी बार बार शंकर जी को प्रणाम कर कंधा झुका हाथ जोड़ चुप हो गई। पार्वती जी के ऐसा कहने पर शंकर जी ने उस संसार विडंबन कार्य को हंसते हुए स्वीकार किया और अंतर्ध्यान हो कैलाश की ओर चले गए। कैलाश पर सारा वृत्तांत नंदीश्वर से कहा। भैरवादिक उस वृत्तांत को सुन आनंद मनाने लगे। भगवान शंकर भी अत्यंत प्रसन्न हो गए। इति श्री शिव महापुराण तृतीय पार्वती खंड का 19वां अध्याय समाप्त। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। इसके बाद कथा में क्या होता है संगत जी। 30वां अध्याय। शिवजी का भिक्षुक रूप में हिमाचल और मैना के पास जाकर पार्वती की याचना करना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। नारद जी बोले, हे तात, आप धन्य हैं जो कृपा कर इस अद्भुत कथा को आपने मुझे सुनाया। अब कृपा कर आप मुझे यह सुनाइए कि जब शिवजी अपने कैलाश को चले गए तब सर्वमंगला पार्वती ने क्या किया और वह कहाँ गई। हे महामते, वह सब बात आप मुझसे कहिए। ब्रह्मा जी बोले, हे तात, महादेव जी के कैलाश चले जाने पर पार्वती महादेव महादेव कहती हुई अपने पिता के घर चली गई। तब पार्वती का आगमन सुनकर प्रेम से विह्वल हो हिमालय अपनी पत्नी मैना के साथ विमान पर बैठ स्वागतार्थ आगे आए। पार्वती जी के सब भाई, अनेक संबंधी और पार्वती की बहुत सी सखियां बड़े हर्ष से जय जयकार करती हुई मांगलिक वस्तुओं को ले आगे आईं। नगर में सजावट और उस उत्सवादिक की धूम मच गई। इसी समय पार्वती अपने नगर में आई, अपने माता पिता के दर्शन किए, हर्षित हो उन्हें प्रणाम किया। माता पिता ने पार्वती को संपूर्ण आशीर्वाद देकर अपनी गोद में बिठा लिया। फिर हे पुत्री, ऐसा कहकर रोने लगे। फिर पार्वती की सखियों तथा भाई की स्त्रियों ने हर्ष सहित पार्वती का दृढ़ालिंगन किया और उन्होंने उनके रूप, सदाचार और तप की प्रशंसा की। सब हर्षित हो चंदन तथा पुष्पों से पार्वती की स्तुति करने लगे। ब्राह्मण प्रसन्न हो सज्जित रथ में पार्वती को बैठाकर नगर में आए। घर पर पार्वती की सखियों, अन्य स्त्रियों तथा जो उस समय वहां उपस्थित थे, उन सब ने बड़े हर्ष से उन्हें घर में प्रवेश कराया। स्त्रियां मंगलाचार करने लगीं और ब्राह्मण आशीर्वाद देने लगे। मैना और हिमाचल के हर्ष का अंत न रहा। आज उन्होंने अपने घर को सफल समझा और यह कहा कि कुपुत्र से पुत्री ही अच्छी। हे नारद, हिमालय ने तुमको धन्य धन्य कहा। ब्राह्मणों और बंदी जनों को बहुत सा धन दिया। ब्राह्मणों से मांगलिक पाठ करवाया और बड़ा उत्सव मनाया। पार्वती जी अपने भाई बहनों के साथ घर के आंगन में बैठकर वार्तालाप करने लगी। हिमाचल प्रसन्न हो गंगा स्नान करने गए। इसी समय लीला कुशल भगवान शंकर एक अच्छे नट का भेष बना मैना के पास आ प्रांगण में अनेकों प्रकार के नृत्य करते हुए सुमनोहर गीत गाने लगे। श्रृंगी और डमरू बजाने लगे। अनेक प्रकार के वीणादि बाजों की ध्वनि की स्त्री पुरुष दर्शकों की भीड़ लग गई।
मेनका सहित सभी लोग मोहित हो गए। शंकर के इस रूप को देखकर पार्वती जी को मूर्छा आ गई, क्योंकि शिवजी का रूप त्रिशूल आदि चिन्हों से बड़ा ही मनोहर था। उस समय परम शोभायमान शिवजी प्रसन्न हो यही कह रहे थे कि वर मांगो। पार्वती जी ने मन ही मन शिवजी को प्रणाम कर यह वर मांगा कि आप मेरे पति होवें। शिवजी यह वर देकर फिर नृत्य करने लगे। तब पार्वती की माता मैना उत्तमोत्तम रत्नों को सुवर्ण के थाल में रखकर प्रेम पूर्वक उस नर्तक को देने गई, परंतु शिवजी ने उनके वैभव से प्रसन्न होकर भी उसे तो स्वीकार नहीं किया और भिक्षा में पार्वती जी को मांगा और फिर गाने और नृत्य करने लगे। मैना क्रुद्ध हो उस भिक्षुक को ताड़ना देती हुई बोली कि तू शहर से निकल जा। इतने में हिमालय की गंगा से लौटे तो घर के आंगन में नृत्य करते हुए भिक्षुक को देखा और यह सुना कि मैना क्रुद्ध हो उसे बाहर निकालने के लिए नौकरों को आज्ञा दे रही हैं, परंतु अग्नि से दे दीप्यमान उस भिक्षुक को कोई बाहर न निकाल सका। अब वह अपनी अनेक लीलाओं और अनंत प्रभाव से हिमाचल को प्रसन्न करने लगे। हिमाचल ने देखा कि यह भिक्षुक तो किरीट कुंडल धारण किए, पीत वस्त्र पहने और 4 भुजाएं धारण किए विष्णु के रूप में है, और हिमाचल ने पूजा के समय जो कुछ पुष्प आदि चढ़ाए थे वे उसके सिर और शरीर पर स्थित हैं। फिर गिरीश्वर ने उसे जगत सृष्टा ब्रह्मा के भी रूप में देखा, फिर सूर्य के भी रूप में देखा, फिर उसका यह अद्भुत रूप भी देखा, फिर निरंजन निराकार निरीह और इस प्रकार बड़े अद्भुत रूप में भी देखा। उसी समय उस भिक्षुक ने हिमालय से भगवती दुर्गा की याचना की। शिव माया से मोहित हिमालय ने उसे स्वीकार न किया और भिक्षुक ने दूसरा कुछ ग्रहण भी न किया और फिर अंतर्ध्यान हो गए। तब हिमाचल और मैना को ज्ञान प्राप्त हुआ कि यह तो प्रभु शंकर ही आए थे, पर हम दोनों उनसे वंचित ही रहे और वे अंतर्ध्यान हो गए। पश्चात उन्होंने विचार कर शिवजी में अपनी दृढ़ भक्ति स्थापित की। इति श्री शिव महापुराण तृतीय पार्वती खंड का 30वां अध्याय समाप्त। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। शुक्राना मेरे प्यारे गुरु का। बहुत ही इंटरेस्ट आ रहा है गुरु जी इसमें पढ़ने में कि अगले अध्याय में क्या होने वाला है। बहुत ही अच्छा लग रहा है गुरु जी ये पढ़ने में। आपकी आज्ञा हो तो मैं आगे पढ़ूं गुरु जी, क्योंकि इसमें हमारे प्यारे बाबा का सारा एक्सप्लेन किया हुआ है कि वो कैसे कैसे दिखते हैं। 31वां अध्याय ब्राह्मण रूपधारी शंकर जी का पार्वती के लिए हिमालय के घर जाना। अब जो है शंकर जी ब्राह्मण रूप में जाते हैं। मेरे प्यारे गुरुपा, इसको मैं अगले सत्संग में पढ़ूंगी। मेरे प्यारे गुरु जी, थैंक यू गुरुपा। इतना भी पढ़ाया आपने मुझे, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। मेरे प्यारे गुरुपा,
एक पौड़ी है गौड़ी महल्ला पंजवा में से, जो कि सर्व रोग का औषध नाम में से ली गई है। इसको मैं पढ़ना चाहूँगी गुरुजी। गौड़ी महल्ला पंजवा। थिर घरी बैसहु हरिजन प्यारे, सतगुरु तुम रे काज सवारे। 62 दूत परमेश्वरी मारे, जन की पैज रखी करतारे। थिर कर बैसो हरिजन प्यारे, सतगुरु तुम रे काज सवारे। बादी साह साह सब वस कर दीने, अमृत नाम महारस पीने। थिर कर बैसो हरिजन प्यारे, सतगुरु तुम रे काज सवारे। थिर घर बैसो हरिजन प्यारे, अमृत नाम महारस पीने। निर्भव होई भजो भगवान, थिर घर बैसो हरिजन प्यारे। सतगुरु तुम रे काज सवारे, थिर कर बैसो हरिजन प्यारे। साध संगति मिल कीनो दानो, सरणी परे प्रभु अंतर जामी। नानक ओट पकरी प्रभु स्वामी, थिर घर बैसो हरिजन प्यारे। सतगुरु तुम रे काज सवारे। मेरे प्यारे गुरुपा, इस पौड़ी का भावार्थ है, हे प्रिय भक्तजनों, अपने हृदय में यह पूरी श्रद्धा बनाओ कि सतगुरु ने हमारे सारे काम सवार दिए हैं, कि सतगुरु शरण पड़ने वालों के काम पूरे कर देता है। हे संतजनों, यह निश्चय करो कि जो मनुष्य अन्य सभी सहारे छोड़कर परमेश्वर का सहारा ले लेता है, परमेश्वर ने उसके दुश्मन बैरी सब खत्म कर दिए हैं। ईश्वर ने अपने सेवक की लाज जरूर रखी है। हे संतजनों, परमेश्वर ने अपने सेवकों को दुनिया के शाहों बादशाहों की तरफ से बेगरज कर दिया है। परमेश्वर के सेवक आत्मिक जीवन देने वाला, सब रसों से मीठा प्रभु का नाम पीते रहते हैं। हे प्रिय भक्तजनों, परमात्मा ने आप लोगों पर नाम की बख्शीश की है। आप साधु संगत सती संग में शामिल होकर निर्भय हो भगवान के नाम का सुमिरन करते रहो। हे नानक, प्रभु के दर पर अरदास कर और कह, हे अंतर्यामी प्रभु, हे स्वामी प्रभु, मैं तेरी शरण में पड़ा हूँ, मैंने तेरा सहारा लिया है, मुझे अपने नाम का प्रसाद बख्श दो। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मेरे प्यारे गुरुपा, सबका कल्याण हो, समस्त संसार में सबको भगवान की छत्र छाया का आनंद प्राप्त हो गुरु जी। जैसे हमको आपने ये सुख प्रदान किया है गुरु जी अपनी शरण में लेकर, उसी प्रकार सबको यह सुख मिले गुरु जी। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मेरा आज का शुक्राना सत्संग यहीं तक है मेरे प्यारे गुरुपा। थैंक यू फॉर मेकिंग मी सिट इन फ्रंट ऑफ यू एंड रीड शिव महापुराण, और ये पूरा पाठ कराने के लिए गुरु जी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। शुक्राना संगत जी, आप सबका भी जिन्होंने भी ये पाठ आज का सुना।
शुक्राना आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, आपका भी भला हो, हमारा भी भला हो। शुक्राना गुरु जी, थैंक यू मेरे बाबा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बस गुरु जी के मंत्र जाप से मैं अपना आज का शुक्राना सत्संग यहीं पर पूरा करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना मेरे प्यारे गुरु का। जय गुरु जी। थैंक यू विपिन अंकल जी, सौम्या आंटी जी एंड आपकी पूरी टीम को मेरा प्यार भरा जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना कोटम कोटि शुक्राना गुरु जी। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सदा सहाय। गुरु जी, मैं आपकी प्यारी बेटी देहरादून से अपना आज का शुक्राना सत्संग दोपहर को 3:50 पे कर रही हूँ। गुरु जी, एक अर्जेंसी है जिसके लिए मैं आपके आगे अरदास करने के लिए ये सत्संग इस टाइम पे कर रही हूँ, जिसको मेरे चाहती हूँ कि आप जल्दी से जल्दी पूरा कर दें। गुरु जी, एक हमारी जो संगत परिवार की जो हमारा रात का पाठ का सत्संग चल रहा है, उसमें जो हमारे संगत परिवार में एक आपकी संगत जो है उस पे बहुत कष्ट आया हुआ है, वो बहुत परेशान है। गुरु जी, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहूँगी। आप तो अंतर्यामी हो, आप जानते हो कब किस पे क्या कष्ट आया है, तो आप खुद ही समझोगे। गुरु जी, उसकी हेल्प करो। उसके पास कोई नहीं है, वो अकेली है और वो इस टाइम काफ़ी पीड़ा में है। उसको बहुत तकलीफ़ है, कोई उसका आसपास नहीं है। उसका मुझे कॉल आया है कि दीदी आप मुझे, आंटी आप मेरी हेल्प कर दो, मुझे कोई मेडिसिन पूछ के बता दो डॉक्टर से। लेकिन आजकल डॉक्टर भी आपको पता है बिना किसी एग्ज़ामिन के मेडिसिन नहीं देते हैं, कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। वो कह रहे हैं हम ऐसे कैसे मेडिसिन दे दें उसे, क्या पता कहीं उसको यदि वीकनेस हो रही है, कहीं उसका बीपी लो है, हम मेडिसिन दे दें कहीं और ज़्यादा लो हो जाए, या हाई हो जाए, कुछ भी हो सकता है, कोई साइड इफ़ेक्ट हो जाए। तो ऐसे बिना चेकअप के तो हम मेडिसिन नहीं दे सकते हैं। डॉक्टर भी अपनी जगह ठीक है ना गुरु जी, ये तो सिर्फ आप कर सकते हो कि बिना एग्ज़ामिन के, बिना देखे आप सबकी तकलीफ़ समझ जाते हो और इलाज कर देते हो। बाकी इंसान तो नहीं कर सकता ना ये चीज़। उनकी तो अपनी नौकरी पे भी आ जाएगी, ऐसे किसी को मेडिसिन नहीं दे सकते। उनको मैं सलाह दे रही हूँ कि आप किसी तरीके से भी हिम्मत करके डॉक्टर के पास चले जाओ और एक बार दिखा लो, क्योंकि हम इतनी दूर बैठे हुए हैं, वो किसी दूसरी सिटी में है, तो चाह कर भी हम नहीं हेल्प कर सकते। अपनी सिटी में होती मेरी लोकल, तो हो सकता है मैं जाके उसको ले जाती, डॉक्टर के पास दिखा लेती। लेकिन इतनी दूर बैठे तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं। गुरु जी, आप तो हर जगह व्याप्त हो ना, आप हर जगह पहुंच सकते हो। आपकी ब्लेसिंग्स, आपका साथ हर जगह मिल सकता है आपकी संगत को। तो गुरु जी प्लीज़ उस पर कृपा करो, उसको किसी तरीके से डॉक्टर के पास पहुंचाओ, उसका इलाज करवाओ, उसको ठीक कराओ। गुरु जी, वो वैसे भी बहुत परेशान है, बहुत टूटी हुई है, उसको हिम्मत दो और उसको उसकी परेशानियों से बाहर निकालो। गुरु जी, आज की अरदास मेरी सिर्फ उस संगत के लिए है, उस पर आई हुई हर परेशानियों को दूर करूँ। जी, वो बहुत हंसमुख, बहुत जिंदा दिल लड़की है, बहुत कोशिश करती है अपने आप को नॉर्मल करने की, लेकिन हम समझ सकते हैं कि अंदर की पीड़ा जो है वो अंदर से कितनी परेशान होगी। जब किसी का सपोर्ट नहीं, कोई फैमिली का सपोर्ट भी ना हो, तो बंदा अंदर से बहुत टूट जाता है। उसे सिर्फ गुरु जी आपका ही सहारा है, आप पे ही विश्वास करके वह अपना जीवन जी रही है। तो गुरु जी उसका साथ दो, उसको इन संकटों से, उसको इस बीमारी से बाहर निकालो। गुरु जी उसके कष्टों को दूर करो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी मेरी ये अरदास कबूल करो और उसको सुखी करो, उसको स्वस्थ करो। गुरु जी उसको स्वस्थ करो, उस पे आए हुए संकट को टारो, उस पे आए हुए परेशानियों को दूर करो। गुरु जी मेरी अरदास कबूल करो, मेरी अरदास कबूल करो। हम सब संगत बहनों के आपस में, मैं सारी संगत बहनों की तरफ से, पूरे अपने संगत परिवार की तरफ से आपसे उसके अच्छी हेल्थ के लिए
अरदास करती हूँ हमारी अरदास कबूल करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना 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 गुरु जी। और उस संगत बहन से भी मेरी हाथ जोड़कर विनती है कि प्लीज़ तुमने मेरे से हेल्प मांगी लेकिन मैं नहीं कर पाई उस चीज़ को, इसलिए मुझे क्षमा करें। मैं सिर्फ गुरु जी से प्रार्थना कर सकती हूँ, वही मैं कर रही हूँ और गुरु जी आपकी हेल्प करेंगे। आप प्लीज़ इसको मेरे मन में मत लेना कि नहीं आंटी से मैंने कहा और आंटी ने करा नहीं, क्योंकि मैं इसमें लाचार हूँ। जब डॉक्टर ही नहीं मेडिसिन दे रही है तो मैं क्या कर सकती हूँ गुरु बेटा। मैं अपने आप से यदि कोई मेडिसिन बता दूँ आपको और वो कोई साइड इफ़ेक्ट हो जाए, कुछ और गलत हो जाए, तो वो तो और ज़्यादा मेरे लिए गिल्ट हो जाए क्या कि हाय मैंने ऐसा गलत मेडिसिन दे दी थी। इसलिए प्लीज़ बेटा मेरी हाथ जोड़ के आपसे विनती है कि आप मुझे क्षमा करो इसके लिए, और गुरु जी से अरदास करती हूँ कि गुरु जी आपकी रक्षा करें।